हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 10 का बी। हमने बच्चों अभ्यास 10 का ए वाली वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, यहाँ से देख लो, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और सीरियल वाइज से आपको हर वीडियो मिलेगी, यानी कि एक चैप्टर के बाद एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, तो आज यहाँ पे हम अभ्यास 10 का भी हल करेंगे। चलिए देखिए, कह रहे कि किसी चतुर्भुज का एक कोण, ये आपका पहला प्रश्न है, 60 अंश तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे शेष 3 अंतः कोण आपके हैं उनको हमको निकालना है। तो मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में अभ्यास 10 ए में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक कोण क्या है मालूम है, और जो शेष 3 अंतः कोण है ना, वो क्या हैं, बराबर हैं, और हमको उन्हीं को निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हल करो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल क्या है, 360 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक कोण दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना है, 360 डिग्री है ना। और हमको एक कोण मालूम है कितना, 60 अंश, और बाकी क्या है, सभी समान हैं, यानी कि सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं अगर एक को x मानूंगा तो सभी x होंगे, तो ए भी आपका x अंश होगा, ए भी आपका x अंश होगा, और ए भी आपका x अंश होगा। क्यों? क्योंकि सभी क्या हैं, समान हैं। तो मैंने एक को x माना तो सभी x होंगे, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले 60 को इधर ले जाना है, क्योंकि ए जो है ना इसका सजाती पद है, और यहाँ पे ए सभी समान है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स कितना हो जाएगा, 3x अंश हो जाएगा, और बराबर 360 माइनस का ए 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो 3x अंश बराबर, अब 360 में से 60 को निकालोगे तो आपका 300 आएगा। अब क्या करना है आपको, यक्स अंश बराबर कितना हो जाएगा, इस 300 में आपको 3 से भाग कर देना है, 3 एक के 3 और 3 एक के 3 00, यानी कि यक्स अंश बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 100 आ चुका है। यानी कि आपके जो तीनों कोण होंगे वे क्या होंगे, 100 डिग्री के होंगे। यानी कि कोण ए तो आपका यहाँ पे 60 मैंने माना था, तो कोण आपका बी भी क्या होगा, यह 100 डिग्री का होगा, सी भी आपका 100 डिग्री का होगा, और डी भी आपका 100 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सभी को यक्स माना था। ओके, और सभी क्या हैं, समान हैं। तो देखिए सभी तीनों क्या हैं, समान हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न बच्चों हो चुका है। अब हम चलें दूसरे प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए देखिए, तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ताकि आपके दिमाग में बच्चों अच्छे से घुस जाए। ओके, अच्छे से बैठ जाए कि कैसे लगाते हैं। दिया है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं। देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं ना, तो आपको 2 कोण मालूम है। फिर कह रहा है कि शेष 2 कोण, यानी कि जो शेष 2 कोण आपके बच रहे हैं वे क्या हैं, समान हैं। शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन्हीं दोनों का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। इतना तो आपको ही पता है। तो यहाँ पे आपको 2 कोण दिए गए हैं। 2 कोण आपके क्या हैं, एक तो 60 अंश और दूसरा आपका है 120 अंश। अच्छा, ये देखो, फिर कह रहा है कि जो दोनों कोण आपके बच रहे हैं वे क्या है, समान हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने माना था तीनों समान थे, तो तीनों को यक्स माना था, और यहाँ पे क्या है, 2 समान हैं, तो दोनों को मैं यहाँ पे यक्स अंश और यक्स अंश ऐसे मान लूँगा।
और ये देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण, यहाँ पे 4 कोण, और चारों क्या हैं आपके, चारों का योग 360 डिग्री है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि सजाती पद हैं। तो 60 और 120 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 180 बच्चों, और यहाँ पे यक्स यक्स समान है तो यक्स प्लस यक्स कितना 2x आंसर हो जाएगा, बराबर कितना 360 यहाँ पे आपका डिग्री हो गया। अब देखिए ए वाली संख्या इधर जाएगी क्योंकि देखिए दोनों गिनतियाँ हैं और सजाती पद उधर जाएंगे, तो 2x अंश बराबर 360x अंश माइनस 180 अंश। यहाँ पे 360 अंश हो गया और यहाँ पे 180 अंश हो गया, तो 2x अंश बराबर घटा दो तो 180 ही आएगा, 360 में से घटाओगे 180 तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश बटा कितना 2। आप 2 से भाग करोगे 2 1 के 2, 2 9 18, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि x अंश बराबर कितना आ गया यहाँ पे 90। यानी कि आपके शेष दोनों कोण क्या हैं 90 डिग्री के हैं, यानी कि 90 अंश के हैं। तो यही शेष यहाँ पे लिख दो, शेष दोनों कोण x अंश बराबर कितना 90, और यहाँ भी x अंश कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सॉरी दूसरा तो हो गया, हम तीसरे की तरफ चलते हैं। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि चारों कोण क्या हैं बराबर ही हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, इस मान लो प्रत्येक कोण कितना है x अंश का है। अब प्रत्येक कोण x अंश यानी कि चारों x अंश के हैं, तो x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश प्लस कितना x अंश हमने 4 बार कर दिया, और चारों का योग क्या होता है चारों कोणों का 360। अब चारों को जोड़ लो तो 4x अंश बराबर कितना 360, तो x अंश बराबर 360 बटे कितना 4 कर देना है, 4 1 के 4 और 4 9 36 हो गया, और 0 आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, यानी कि x अंश बराबर कितना आ गया आपका 90 आ गया। यानी कि चारों कोण आपके क्या होंगे, चारों कोण आपके होंगे 90 90 90 और 90 के, ये आपके चारों कोण हो जाएंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न हल हो गया ना। चलिए चौथा देखिए। अब देखो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतः कोण का मतलब आप जानते हो कि अंदर वाले कोण। अब यहाँ पे संपूरक का मतलब आपको पता होना चाहिए। ध्यान देना, जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है ना, तो उसे ही संपूरक कोण कहते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो को रोक करके, रुक जाइए थोड़ा सा देख लीजिए। जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी कि 2 कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ कि चतुर्भुज के 2 अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के 2 अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो दोनों शेष कोण हैं कितने हैं x अंश के हैं। तो यहाँ पे शेष लिखो, माना शेष दोनों कोणों का योग बराबर x अंश हमने मान लिया। अब चलिए तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे डाल लीजिए,
या फिर आप चाहे प्रश्नानुसार डालिए फिर मत डालिए, आपकी मर्जी है। ओके, तो यानी कि 2 कोणों का योग तो x अंश है, फिर प्लस और 2 कोणों का योग कितना है 180 अंश है। और यहाँ पे 2 कोण कितने हो गए 4 कोण, और चारों कितना होता है 360 होता है। तो x अंश बराबर 360, इधर जाएगा तो माइनस का 180, घटा दो 180 अंश ही होगा। तो यही क्या है, दोनों शेष अंतः कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री है। तो x अंश कितना आ गया अपन यहाँ पे 180 अंश। तो यहाँ पे लिख लेना शेष 2 कोणों का योग आपका निकल कितना आया 180 डिग्री आया है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो हम शुरू में क्या करेंगे, पहले एक 45 डिग्री का हम यहाँ पे पटरी प्रकार की सहायता से कोण BAC की रचना करेंगे। आइए देखिए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेखाखंड ऐसे खींच लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 90 अंश का पहले कोण बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। बिना 90 डिग्री का कोण बनाए आप 45 डिग्री का कोण पटरी प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हो। चलिए देखिए, तो आपको कहना क्या है, आपको कुछ दूरी मतलब ऐसे आपको एक चाप ऐसे ले लेना है थोड़ा सा सेट करके, और यहाँ इस नोक पर रख करके एक बार ऐसे एक चाप लगा देना है। हमने लगा दिया। अब आपको क्या कहना है, यहाँ जो आपका ये प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पे नोक को रखना है, एक बार ऐसे क्रॉस करना है, फिर यहाँ पे जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पे रखना है, यहाँ पे चाप लगाना है, फिर दोनों को ऐसे नोक से धंसा देना है। फिर यहाँ पे रख करके एक बार ऊपर चाप लगाओ यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे रख करके इसी से लगा दो। अब जो ये दोनों चाप के कटान बिंदु आए हैं इसको नोक से ऐसे रख देना। इसके बाद इन दोनों को मिला देना। देखिए, तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा काल्पनिक मिलाएंगे क्योंकि उनको हमको पूरी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका बन गया 90 डिग्री का कोण। तो ये पूरा का पूरा आपका है 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण। अब इसका आधा कहना है, तो आधा कैसे करोगे, आपको अपने प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और आधे से अधिक दूरी ऐसे ले लेनी है। तो इतना देखिए, इतना ऐसे ले लेना है, इसी को बोलते हैं आधे से अधिक दूरी। और यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे चाप लगा दो, फिर यहाँ इस पॉइंट पे रख करके ऐसे चाप लगा दो, और यहाँ पे से नोक को धंसा देना और इनको मिला दो। ये आपका इतना पूरा बन गया 45 डिग्री का कोण। ओके, चलिए तो इसका नामांकन कर देते हैं। ये आपका कोण क्या है, BAC है। तो देखिए ये आपका B हो जाएगा, A हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे C मान लेता हूँ। चलिए, अब कह रहा है कि इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। तो मैं यहाँ पे कहीं एक बिंदु P ले लेता हूँ, ये क्या है, बिंदु P है। अब इससे क्या करूँगा, इस BA भुजा पर लंब डालूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस पे लंब डाल देता हूँ, और फिर P से आपको इस पे लंब डालना है AC भुजा पर। ये देखिए बोला है, और लंब क्या रहेगा, PN और PM, यानी कि PN और PM, ये आपका M हो जाएगा।
अब ध्यान देना, ये जो आपने लंब डाला है ना, ये इस भुजा के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको कोण एन पी एम निकालना है, यानी कि एन पी एम, यानी कि ए वाला कोण आपको यहाँ पे निकालना है, मालूम करना है। चलिए देखिए, तो क्या आपको यहाँ पे 1 2 3 4 भुजाएं मिल चुकी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज बन गया। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ पे हम पहले लिखते हैं। तो देखिए, आपको पहले एक कोण दिया गया है BAC, कितना, 45 डिग्री। तो पहले इसको लिख लो, कोण BAC प्लस एक कोण हो गया ना BAC, यानी ए वाला कोण हो चुका है। अब हम इस वाले कोण को लेंगे, इस वाले कोण को। तो आपको कहना क्या है, ANP। ध्यान देना, जो कोण आप लोगे उसको बीच में रखना है। जैसे यहाँ पे कोण A90 है ना, तो देखिए A बीच में है और ये सब किनारे पे रहेंगे। अब की बार इनको लेना है, तो A और A किनारे पे रहेंगे, बीच में रहेगा। तो कोण ANP, फिर प्लस, अब A हो गया, अब इसकी बारी है, इस कोण की बारी है। तो A और A किनारे पे हैं, A बीच में रहेगा, यानी कि कोण NPM, फिर प्लस, अब इसकी बारी है, तो A किनारे पे A बीच में रहेगा, यानी कि PMA बराबर कितना, 360 डिग्री। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, और चारों अंतः कोणों का योगफल कितना है, 360। BAC आपका दिया है 45 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हो। फिर प्लस ANP 90, NPM आपको निकालना है, इसी को ज्ञात करना है, NPM। PMA 90 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए, सभी को जोड़ लीजिए, इसको। तो 9 9 18, यानी कि 180 हो गया। 180 में 45 जोड़ोगे, आपका हो जाएगा 225, यानी कि 225 डिग्री प्लस कोण NPM बराबर 360। अब इसको घटा दो, तो कोण NPM बराबर 360 माइनस 225। अब देखिए, कोण NPM कितना निकल के आएगा, 360 में से आप 225 घटाओगे तो आपका 135 बचेगा, और यही क्या होगा, इसका मान हो जाएगा P कोण का। ओके बच्चों, और यही आपको निकालना था। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो अनुपात दिए गए हैं आपके अंतः कोणों के अनुपात हैं। तो जब भी आपको मैंने बताया है ना कि जब भी कोई संख्या अनुपात के रूप में रहा करे तो उसको आप यक्स मान करके लगाया करिए। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है ना, 3x, 4x, 5x और 6x, यानी कि इनके जो अनुपात हैं चतुर्भुज के अनुपात, तो रुक जाइए थोड़ा सा, चतुर्भुज के अनुपात, यानी उनके कोणों का अनुपात, तो 3x, 4x, 5x और क्या है, 6x हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है ना, मैंने बताया है। तो इन सभी का योग कर लो, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस का 5x प्लस का 6x बराबर कितना, 360। अब देखिए, इन सभी को जोड़ लो, तो 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, तो 18x हो गया बराबर कितना, 360। तो x बराबर, यहाँ से x मान का हम निकाल लेंगे, x का मान, तो 18 हो गया। 18 के 18, 18 दूनी 36, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ चुका है, 20 डिग्री। कितना, 20 डिग्री। अब देखिए, हमको पहला दिया है 3x, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ 3x, यानी कि
3 गुणे 20 बराबर कितना 60 डिग्री। तो पहला कितना है 60 डिग्री का, दूसरा है 4x यानी कि 4 गुणे x का मान 20 डिग्री आया है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 डिग्री। अब फिर यहाँ पे देखिए 5x, तो 5 गुणे 20 बराबर कितना 100 हो गया। और यहाँ पे 6x दिया है, तो 6 गुणे 20 6 दूनी 12 यानी कि 120 अंश का कोण यहाँ पे आपका बना है। तो जो ये आपका छठा प्रश्न लग चुका है बहुत आराम से। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 है, कह रहे कि यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश हो तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना चौथे अंतः कोण का मान क्या है, x अंश है। तो माना चौथे अंतः कोण का मान कितना है, x अंश है। और हमको 3 मालूम है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए पहला कितना है 80, फिर प्लस करो 100, फिर प्लस 120, चौथा हमने माना है x, और टोटल कितना है 360। अब सभी को जोड़ लो। देखिए 80 और 100 जोड़ोगे तो 180 हो गया, और 180 में आप क्या करोगे 120 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा कितना 300। तो 300 प्लस का x बराबर कितना है 360। तो x का मान निकाल लो यहाँ से, 360 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। और यही आपका क्या है जो हमने माना था चौथा अंतः कोण है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 भी हल हो चुका है बच्चों। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोण A, B, C और D इस प्रकार हों कि इनके अनुपात कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, यानी कि कोण A क्या है 1 है, कोण B क्या है 2 है। कोण B अनुपात कोण C 2:3, यानी कि B 2 है, C क्या है 3 है। कोण C अनुपात कोण D 3:4, यानी कि कोण C आपका 3 है, D आपका क्या है 4 है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको कहना क्या है, यहाँ पे आपको कितने कोण दिख रहे हैं 4 ना, क्योंकि कोण A है, B है और C दिख रहा है, D दिख रहा है। तो आपको क्या कहना है, पहले से लिख लेना है कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D, इतना लिख लेना है। अब पहले में आओ, ये पहला वाला आओ, कोण A कोण B कितना है 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 2 लिखो। आपने लिख दिया। चलिए अब इस पे आइए दूसरे पर, A आपका दूसरा है, BC, B आपका 2 है, C आपका 3 है, तो यहाँ से मत लिखना। अब नीचे से दूसरी लाइन, ये तो आपका पहला वाला हो गया ना, अब दूसरा वाला लिखो। तो B अब की बार आपका 2 है, C क्या है 3 है, तो यहाँ पे 2 लिखो, ये आपका क्या है 3 हो गया। चलिए अब देखिए फिर यहाँ पे कोण C अनुपात कोण D कितना है 3:4 है। अब कोण यहाँ पे 3 है, A आपका क्या है 4 है। तो ध्यान देना, ये बहुत अच्छा तरीका है इनका अनुपात निकालने का। मैं एक तरीका अभी और आपको बताऊंगा, उसको भी देख लेना। देखिए यहाँ से आपको जो जगह खाली दिख रहा है, ये आई की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, तो ये 2 है ना, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर खाली स्थान है तो ए आगे बढ़ेगा, ए 2 हो जाएगा। अब इधर खाली स्थान है तो ए आगे बढ़ेगा, ए भी क्या 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ यहीं बढ़ेगा 3 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, इनका गुणा कराओगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 6 आ गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ गया। फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 आ गया। फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 6 चौका 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भाग भी जा रहा है 6 का, तो देखिए 6 1 के 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौका 24। लेकिन ध्यान देना, अगर आपको पहले से सेट करके दिया है तो आपको ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पे कहीं अलग अलग देता ना तो आप ऐसे निकालोगे। ध्यान देना, यहाँ पे ए क्या है 1 है, बी आपका 2 है, तो यहाँ भी तो बी 2 है, यानी कि
कोड ए आपका 1 हो गया तो कोड बी आपका क्या है 2 है। अब देखिए कोड बी 2 है, कोड सी 3 है, तो यहाँ भी कोड सी 3 है, तो कोड सी क्या हो गया आपका 3 हो गया, कोड डी आपका 4 हो जाएगा। देखिए वही निकल के आया है ना, कोड ए इतना, कोड बी इतना, कोड सी इतना, कोड डी इतना। तो ध्यान देना जब भी आपको अलग अलग से दे तो इस टाइप से लगाना, लेकिन अगर पहले से सेट करके दे तो इस टाइप से कर लेना। तो यहाँ पे क्या कहना है, इन सभी का योग निकालना है आपको। तो ध्यान देना यहाँ पे लिखो अनुपातिक योग, आनुपातिक योग। तो सभी का योग करो, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, टोटल आपका 10 हो गया। ये क्या है, आनुपातिक योग है। अब यहीं से हम कोड निकालेंगे। ध्यान देना यहाँ पे जो मैंने एक तरीका आपको बताया है इसको फालतू मत समझिएगा। अभी तो हालांकि आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन अगर कहीं आपको उलट पलट के दे दे तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ये तरीका सीख लेना। अब देखिए यहाँ से पहले कोड ए हम निकालेंगे। तो कोड ए बराबर कितना है, 1 है कोड ए ना, यहाँ पे देखिए कोड ए 1 है ना, तो कोड ए 1 है, टोटल कितना है 10 है, तो टोटल नीचे लिखना है। और हम जानते हैं कि चारों कोडों के कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ से आप क्या करो 360 डिग्री से गुणा कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका कितना 36 डिग्री। अब कोड बी निकाल लीजिए। कोड बी आपका 2 है तो 2 लिखो, टोटल आपका अनुपातिक योग 10 है और 360 से गुणा कर दो, कैंसिल, 36 दूनी 72 डिग्री आ गया। अब कोड सी निकालो। कोड सी आपका 3 है तो 3/10 गुणे 360 कैंसिल हो गया। तो देखिए 36 गुणे 3 करोगे, 3 × 6 = 18 की 8 हासिल 1, 3 × 3 = 9 10 यानी कि 108 डिग्री आ गया। अब कोड डी निकाल लो। कोड डी आपका 4 है, 4/10 गुणे कितना 360 कट गया, तो 4 गुणा 36 में 4 × 24 की 4 हासिल आपका 2 आ गया, 4 × 3 = 12 13 14 यानी कि 144 डिग्री। ए आपका कोड ए, कोड बी, कोड सी और कोड डी का मान हो गया। ध्यान देना यहीं से आप लगाना चालू करना, ये मत लिखना, ठीक है। एक कब काम करेगा, जब आपका यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 दिया, ये कोड ए का मान 1 है और यहाँ पे कोड बी का मान 2 है। अब यहाँ भी कोड बी का मान 2 था तो मैंने ऐसे लगा दिया, लेकिन यहीं पे कुछ और लिख के देता ना तो अलग अलग, तो ऐसे आपको लगाना है। तो ये तरीका भी अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण क्या है 40 डिग्री है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। बिंदुओं M और N को मिलाइए। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए। इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे हाथ से ही बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है मैं इसका नामांकन कर देता हूँ ABC। अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा AB AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है, यानी कि AB और AC के मध्य बिंदु क्या हैं M और N है। अब कह रहा है कि बिंदुओं M और N को मिलाइए, तो हमने M और N को मिला दिया, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN यानी कि ये वाला कोण तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण CNM यानी कि इसका योग हमको यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान देना हम जानते हैं बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज में, अब यहाँ पे ध्यान दो, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी असमान यानी कि भुजा बराबर नहीं होती हैं। तो अगर ये समान भुजाएं हैं, ये दोनों समान भुजाएं हैं, तो देखिए समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है समान होता है। जैसे कि यहाँ पे AC है ना, AC के सामने ए वाला जो कोण होगा ये भी समान तो इसके सामने जो कोण होगा उतना ही कोण यहाँ भी होगा। अगर हम मानते हैं ये हमारा यक्ष अंश है तो ये भी क्या होगा यक्ष अंश होगा। इतना समझ में आ गया। यानी कि अगर हमारा AB भुजा बराबर किसके है AC के, तो कोण
बी बराबर किसके होगा, कोण सी के। यानी कि अगर दो भुजाएं समान हैं किसी त्रिभुज में तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि उनके जो सामने के कोण होंगे भुजा के वो क्या होंगे, समान होंगे। इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं त्रिभुज ए बी सी को ले रहा हूँ। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। और ध्यान देना यहाँ पे हमको एक कोण दिया गया है कितना, 40 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे इसको, इस शीर्ष कोण यही है ना, क्योंकि बोला है कि शीर्ष कोण 40 डिग्री, तो इसको मैं 40 डिग्री यहाँ पे मान लेता हूँ। तो कोण ए हमारा कितना है, 40 डिग्री। तो कोण ए हमारा 40 डिग्री है और बी और सी को हमने मान लिया है कितना, यक्स और यक्स, क्योंकि बराबर है तो यक्स प्लस हमने यक्स कर दिया, बराबर कितना 180 डिग्री। अब 40 को इधर घटा दो तो यक्स यक्स कितना, 2x हो गया, बराबर 180 माइनस का 40 डिग्री। और 2x बराबर 180 में से 40 घटाओगे तो आपका 140 आएगा। और यहाँ से जब x का मान आप निकालोगे तो 2 से भाग कराओगे, 2 1 के 2, 2 7 14, यानी कि x बराबर आ गया 70 डिग्री। इतना आ गया ना। यानी कि ए भी क्या है आपका 70 अंश का है और ए भी आपका क्या है 70 अंश का है। ये दोनों क्या है 70 अंश के हैं। अब देखो हमको इनका मान निकालना है। ध्यान देना ए वाली जो भुजा है, ए जो भुजा है इस भुजा के क्या है, समांतर है। जब इस भुजा के समांतर है तो ए भी एक प्रकार का क्या बनाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। अब ध्यान देना ए वाली भुजा इस भुजा के क्या है, समान है। यानी कि हमारा जो एम है वह किसके बराबर है, एन के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि इसके सामने जो कोण होगा वही कोण होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ए 70 है तो इसका संगत कोण ए है, अरे बी का संगत कोण एम है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो ए भी आपका 70 हो जाएगा। और इसके संगत कोण ए है तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि कोण यम बराबर 70 और कोण यन बराबर भी क्या होगा आपका 70 होगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, कोण बी के ए क्या है, ए जो यम है संगत कोण है। ओके चलिए अब देखिए ए दोनों 70 निकल गए ना। हमको मान किसका निकालना है, हमको बी एम एन और सी एन एम, यानी कि इन दोनों का मान हमको यहाँ पे निकालना है। अच्छा बताओ अगर ए बी आपकी एक सरल रेखा है, यहाँ पे लिखो ए बी क्या है, सरल रेखा है। अगर ए बी आपकी एक सरल रेखा है तो सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। यानी कि इस सरल रेखा में दो कोण बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे ए एम एन बन रहा है और एक यहाँ पे बी एम एन बन रहा है। यानी कि कोण ए एम एन प्लस कोण बी एम एन बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा में बने हुए कोण हैं, ए वाला कोण और ए वाला कोण। तो ए 70 है ना, ए वाला 70 है ना, तो मैंने इसको 70 लिख दिया, फिर प्लस अब इसको बी एम एन हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो 180 हो गया। तो कोण बी एम एन बराबर 180, ये घट जाएगा माइनस का 70, यानी कि कोण बी एम एन बराबर कितना हो गया 110 डिग्री। अच्छा ये बताओ अगर ए 110 है, ए 110 है तो ए भी तो 110 ही होगा ना। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ए 70 है तो 110 हुआ, तो ए भी तो 70 है तो ए भी तो 110 ही होगा ना। अब देखिए मैंने अलग अलग इनका निकाल लिया। तो कोण बी एम एन बराबर 110 डिग्री, तो कोण आपका इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार कोण यहाँ पे ये वाला सी एन एम बराबर कितना होगा 110 डिग्री। अब दोनों का योग निकालना है, तो कोणों का योग, यानी कि कोण बी एम एन प्लस कोण सी एन एम, तो 110 प्लस 110 कितना हो गया 220 डिग्री।
ए आपका आंसर हो गया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।